मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे फास्ट ट्रैक मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको आप अगर 100 मान के करोगे ना कि हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है, फिर उस पर इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कैलकुलेशन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। लेकिन जब आप एक बार इस ट्रिक को समझ जाओगे तो आप इजीली एग्जाम में बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अच्छे से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। P सोल्ड एन आर्टिकल टू Q फॉर 25% प्रॉफिट। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख लेते हैं ना। P टू Q 25% प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैं प्लस से शो कर देता हूं, और क्यू आर को सेल करता है 15% लॉस में, 15% लॉस में माइनस, और आर सेल करता है एस को 20% प्रॉफिट में। ठीक है, प्रॉफिट के लिए प्लस लिख देते हैं। और एस को ये जो मिला है वो कितने रुपीज में मिला है, ये एस को जो ये पड़ा है, ये पड़ा है 204 रुपीज में, दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा परसेंटेज वाला पार्ट है उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान से सुनना, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 25%, इसको हम लिख सकते हैं 25/100। 25/100 को सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब ये होता है कि उसने 4 रुपए की चीज थी, नीचे जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर होता है प्रॉफिट या लॉस। इस क्वेश्चन में यहाँ पे P से Q जब सेल कर रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 रुपए की चीज थी, कितने में बेच दी, 4 + 1 5 में बेच दी। तो अब मैं क्या करूंगा, सबका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखने वाला हूं साथ के साथ। ठीक है ना, सबका कॉस्ट प्राइस में लिखने वाला हूं, और कॉस्ट प्राइस की ही एक मैं टेबल बनाने वाला हूं। ओके की रिपोर्ट है। चलिए कॉस्ट प्राइस टेबल नाम दे देता हूं मैं इसको, कॉस्ट प्राइस टेबल। रेशियो लिखूंगा सबका, है ना, P Q R S। ठीक है, अब यहां पे देखो 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे आ गया। 4 डिनोमिनेटर में जो है वो कॉस्ट प्राइस है, और ऊपर जो आ रहा है वो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस P के लिए तो 4 रुपए हो गया, वो बेच कितने में रहा है, 4 + 1 5 में। तो जो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का Q के लिए 5 हो जाएगा, 4 और 5 हो गया। Q से R 15% लॉस है। 15% को मैं कैसे लिखूंगा, 15/100 3/20, मतलब 20 रुपए की चीज पे 3 रुपए का लॉस हो रहा है। तो जो कॉस्ट प्राइस है Q को, वो कितना पड़ रहा है, 20। तो Q के नीचे अब लिख लेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और उसको बेचा किसको है, R को बेचा है 3 यूनिट्स के लॉस पे। तो कितने में बेच दिया इसको, 17 में। इतना काम हो गया। अब चलते हैं R पे, R टू S। 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज किसको पड़ी, R को, तो पहले R के नीचे 5 लिख लो। और प्रॉफिट हुआ है तो 5 + 1 करेंगे, 6 में बेच दी किसको, S को। कहने का मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर सेलिंग प्राइस होता है। अगर न्यूमरेटर जो है वो प्रॉफिट या लॉस होता है, और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट और लॉस को प्लस माइनस करके सेलिंग प्राइस आता है। और सेलिंग प्राइस आर के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है 6, लेकिन ये 6S के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। P के लिए कॉस्ट प्राइस 4 है, और P के लिए सेलिंग प्राइस क्या है, 5। लेकिन जितने में वो 5 रुपीज में वो चीज बेच रहा है Q को, तो Q के लिए वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। मतलब P के लिए सेलिंग प्राइस, Q के लिए कॉस्ट प्राइस। इस तरह से लिख लिया, रेशियोज लिख लिया कॉस्ट प्राइस का आपने, ये आपने एक टेबल बना ली। अब इसमें जो खाली जगह है वहां पे हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे। जैसे वो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, 5 लिखा हुआ है, तो पूरी जगह पे हम 5 5 लिख दो, भर दो इसको। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20,
यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे भी 17, यहाँ 5 है तो इसको पूरे 5 से भर। क्लियर हो गया काम। अब इन सब की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से पहले जो कॉमन चीज़ है उनको हम हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले जो सब में कॉमन आ रही है, अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। ये कॉमन आ रहे हैं सब में, हटा दिया। और कोई चीज़ है जो कॉमन आ रही है, और कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसे भी हम हटा सकते हैं। और कोई चीज़ यहाँ पे हमें कॉमन नहीं दिख रही है, ठीक है ना। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 80, 100। और एक और चीज़, सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप मल्टीप्लाई करें बस s। क्यों? क्योंकि s का कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 6, 102, 17 6 102 हो गया। 102 क्या आया हमारा, कॉस्ट प्राइस आया हमारे अकॉर्डिंग 102 यूनिट्स, विच इज नॉट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 4, कॉस्ट प्राइस आया हमारे अकॉर्डिंग 102 यूनिट्स, विच इज नॉट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 4S ये कितना है, 204। तो और हमारा कितना आ रहा है, 102। तो 102 यूनिट्स को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो 102 यूनिट्स हमारा कॉस्ट प्राइस है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 204, क्योंकि ये भी कॉस्ट प्राइस हमने निकाला, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 204 डिवाइडेड बाई 102, विच इज इक्वल टू 2। 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 2 के। अब क्या पूछ रहा है, पीज परचेज प्राइस, तो खाली पी को अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 80। हमने हमारा कॉस्ट प्राइस की यूनिट्स कितनी होगी, 80, और 1 यूनिट कितने के इक्वल है, 2। तो 80 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, बहुत सिंपल सा सवाल हो गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। तो 80 यूनिट्स विच इज द कॉस्ट प्राइस फॉर पी किसके इक्वल हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाई 2, 160। ये आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गया पी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 160। ये समझाने में आपको टाइम लगा है, जब आप करोगे खुद से तो सेकंड्स में आप आंसर निकाल पाओगे। आई होप आपके लिए मेथड यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम न्यू ट्रिक्स आपके लिए लाते रहें। इसके लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड कीप लर्निंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड. Let's see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.